राजस्थान विधानसभा बजट सत्र वहां पर जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा में बजट भाषण, मुख्यमंत्री बजट भाषण पर उनका जवाब रहेगा। 3.5 लाख रुपए बजट बहस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से। यही आंकड़े बाड़मेर से लेकर और पाकिस्तान यात्रा और जब दिल्ली में फैसले हो रहे हैं, सब अच्छी तरह से दुनिया जानती है। सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, अगर करना है तो आपके पास कई ताकत है। अपनी ताकत से उस JSW के साथ आपको जो करना है, जो दूसरे जगह आप लोग करते हो वो कर सकते हो। सिर्फ बातें करने के लिए JSW की बात नहीं करो, ये मेरा निवेदन। सभापति महोदय, इन लोगों से बराबरी नहीं हो सकती। बराबरी नहीं हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। बराबरी नहीं हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। बदनामी से बदनाम हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंदर बेहतरीन बजट के सामने बराबरी करनी है तो केंद्र सरकार के अंदर आपके बजट के लिए देश की जनता ने आपको अवसर दिया है। बराबरी उस बजट के अंदर करो। सिर्फ बदनाम करना, आरोप प्रत्यारोप नहीं। आरोप प्रत्यारोप की जो संस्कृति इन्होंने शुरू करी है, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अंदर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सभापति महोदय, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की चर्चा हम लोग करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के विज्ञापन हम लोग देखते हैं, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा से हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। बाड़मेर जिले के अंदर खरीफ 2018 के अंदर सभापति महोदय, हम लोगों को जो कंपनसेशन मिला उसके अंदर 335 करोड़ जो हमारा हक और अधिकार था, जो राजस्थान सरकार ने उन फसल बीमा कंपनी टाटा AIG के माध्यम से हमको दिलाने का फैसला किया। जब वो दिल्ली के अंदर गई किसी मंत्रालय के, तो वो फैसला उलट कर दिया गया। मेरे कॉमरेड मित्र यहां आकर, और क्योंकि संख्या कम है वो आवाज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आकर उन किसानों के फसल बीमा के संदर्भ में अपनी बात रखी, तो मेरा भी मन हुआ कि जाकर और वेल के अंदर जाऊं। पर यह दलीय व्यवस्था, उसके अंदर हम लोगों की भी सीमाएं होती है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको धन्यवाद दिया। जो पैमाने बदले जा रहे हैं सभापति महोदय, within 2 minutes wind up. सभापति महोदय, मेरा Please, मैं अभी कर लेता हूं। 2 minutes wind up. सभापति महोदय, जो 60-40 के माध्यम से क्रॉप कटिंग और मौसम के आधार पर था, उसको बदलकर 40-30-30 किया, उसमें ग्रीन इंडेक्स को भी शामिल किया है। उससे हम लोगों को साथ न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जान सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम लोग हमारी खुद की स्टेट इंश्योरेंस कंपनी खोलकर उस कंपनी के माध्यम से राजस्थान के किसानों को फसल बीमा दिलाए। और ये पहली बार नहीं हो रही है, गुजरात के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर भी स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके माध्यम से हम लोगों को न्याय मिल सके। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हाउसिंग बोर्ड के अंदर चेयरमैन हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी को बनाया उन्होंने, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस बोर्ड के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है, क्या होता है। मैं खुद भी राजस्व मंत्री के तौर के ऊपर मैंने निवेदन किया कि ये रेवेन्यू बोर्ड के जिगादूषी व्यवस्था करो, जिससे हम लोगों को, आम आवाम को न्याय मिल सके, केसेस के माध्यम से मिल सके। पॉल्यूशन बोर्ड हो, इंडस्ट्री के अंदर रिको हो, रेवेन्यू बोर्ड हो, ये जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, मेरा निवेदन है कि इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए उन बोर्ड के माध्यम से भी राजस्थान को। अंत में मैं, हम लोगों के लिए पेयजल सबसे बड़ी चुनौती। पेयजल के अंदर 90% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर केंद्र सरकार हमें देती थी। DPAP के अंदर, DDP में, NRDWP के अंदर सेंट्रल। पर आज जब JJM के माध्यम से हम लोगों को, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, पूरे सदन को निवेदन है कि एक सत्र के अंदर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। जो अन्याय राजस्थान के साथ हो रहा है,
डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है। आज सभापति महोदय हिली एरिया के अंदर उनको उतना ही मिल रहा है, पर हमको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मिल रहा है। 5% हम लोगों को देना पड़ता है सभापति महोदय, वो पीड़ा 15,000 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड तक को देना पड़ रहा है। और ये तो मैं आज वापस धन्यवाद देता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को कि जेजेएम के अंदर जो प्रोविजन, फाइनेंशियल प्रोविजन राज्य सरकार के तरफ से हुआ है, उसके कारण आज जेजेएम के माध्यम से हम लोगों को राहत मिल रही। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, गौ माता दुनिया की ताकत नहीं उतार सकती, ये गुलाबचंद कटारिया आज इस सदन में कह रहा है। पढ़ने और सुनने से हर आदमी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसके जब तह में जाते हैं तो इस अच्छाई को जमीन पर कैसे लाओगे? वैसे ही लाना होगा जैसे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, 71 का नारा है। अब 50 साल में गरीबी मिट गई देश की, आज तो बहुत देश धनवान हो गया, वैसी दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किए? या बम फटकने वाले लोग किसने लाए? कौन लाया? इसके बारे में जो, और ऐसा कैसा पिछली बार आपने बजट में कहा, आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जे माफ हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों की जमीनें कुर्क हो गई, कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे संभव नहीं होता है, उतना ही बोलो जितना संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर देंगे, कर दिया ना? वो नारा तो बाहर था, चलो वहां का हिसाब और कभी करेंगे। आपने जिस प्रकार की बातें कह करके जनता को गुमराह, सब बेरोजगारों को 3,500 करोड़ रुपया, 350 मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ईमानदारी से इस और ले जाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखने का प्रयास करिए। विद्वान लोग हैं आपके साथ बड़े बड़े, मैं तो विद्वान नहीं हूं। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां 15-16 में 1,285 करोड़ रुपया थी, वो 16 में बनी 1,09,000, 17 में बनी 1,27,000, 18-19 में बनी 1,37, और उसके बाद 19-20 में ये आई है 1,40। आप इन आंकड़ों को देखने से ये तो समझ में आता है कि हर साल जो वृद्धि है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो एक सामान्य स्तर के हिसाब से ही चल रही है, कोई एकदम चमत्कार नहीं हुआ। पर आप चमत्कार करने वाली ताकत हो। आपने देखा होगा कि आपने 19-20 में जो बी लिया था, वो लिया था 1,64,000 करोड़, और आपने जो एक्चुअल आया वो हो गया 1,40। मतलब अब तक जो सोचते थे उससे अनकरीब पहुंचते थे, कभी कभी कोई 2-3 हज़ार घटता था, सीधा का सीधा 1,64 आपने अनुमान किया, 1,40 आया, सीधा का सीधा 23,890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिफिसिट हो गया आपका 19-20 में। फिर आपने 20-21 में आया, कोरोना के कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं, 1,73,000 करोड़ माना, आप एक्चुअल में आ गए 20-21 में 1,34 पर। 1,73 आपने सोचा, 1,34 पर आ गए। अब आपने 21-22 का जो बी लिया, उसमें आपने 1,84 माना। अभी रिवाइज एस्टीमेट जब किया तो आपने 1,89 माना। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जो मैं कुछ समझ पाया हूं, दिसंबर तक अभी राजस्थान की रिसिप्ट जो हुई है वो 1,16,000 करोड़ रुपया हुई है, 1,16,000 करोड़ रुपया। अब मैं आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और अब की बार तो आपने और भी कमाल कर दिया। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 20-21 में एक्चुअल आई है वो 1,34 आई है। अब की बार आपने रेवेन्यू रिसिप्ट सीधा ले गए 2,14,000 करोड़। क्या ये वृद्धि संभव है? अब मैं बता, क्या ये वृद्धि की जा सकती है? वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 22-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है।
प्रथम तत्व यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसको आने वाला समय इस बात को साबित करेगा कि यह कपोल कल्पित है कि नहीं। या यूं कहूं कि यह एक जादूगर की जादूगिरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। अतः सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसमें आपने 1,89 इसका आरई लिया है, उसका जो मैंने फिगर देखा है दिसंबर 31 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई वो 1,16,185 करोड़ हुई है। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, विद्वान लोग आपके साथ बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। अब बचे हुए 2 महीने में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी कर लेंगे। 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी है यह कृपया सदन पे रखें और कृपया यह भी स्पष्ट करें कि 2 बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां क्या प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने यह अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यहां तक कि सीमित नहीं है। रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2,14,000 करोड़ 977 करोड़ किए। इससे तो यह जाहिर होता है कि वर्ष 20-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। ये चमत्कार अब तक के तो इतने बजट मैंने देखे हैं 14 से लेकर के अब तक, उसमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहाँ टैक्स में छोड़ रहे हो आप, ये भी छूट मिल रही है, ये भी छूट मिल रही है, तो फिर ऊपर से आमदनियां पड़ेगी जिसके कारण से थैला भरोगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। नजर डाली जाए तो किसी को भी 2 साल में राजस्व प्राप्ति इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई। फिर ना जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से यह अनुमान लगाया। ये आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार बजट अनुमान के प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा जो कि सरकार ने वर्तमान में प्रस्तुत बजट जो अभी आपने किया है, राजस्व घाटा आपने माना है 23,488 करोड़ और मैंने आपको 80,000 का डिफरेंस मान रहा हूं। इस 80,000 के रेवेन्यू रिसिप्ट आप करोगे और ये जब नहीं होगी तो आपका यह जो कर्जा है इसको सपोर्ट में लेने के लिए जो आप यहाँ आंकड़े दे रहे हो 23,000 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, वो कई गुना बढ़ेगा जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतनी राजस्व हानि की हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है व्यय करने के लिए भी सरकार के पास इतनी धनराशि कम उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक तथ्यों को छोड़कर कई विकास कार्य भी सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामतः कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आएगी। मेरे वाक्य रिकॉर्ड हो जाए, मैं रहूं नहीं रहूं तो भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली भुनाना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने ये जो आपने पूंजीगत प्राप्तियां जो आपने अनुमानित की है, वो आपने पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करने का जो 19-20 का
बी था वो 69,000 करोड़ था। वो आपने जब एक्चुअल में हुए तो बढ़ करके, वही मैं कह रहा हूं, आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर के 4,474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को आपने 73,000 करोड़ किया। यहां आपने सपोर्ट करने के लिए 4,000 और अधिक लेना पड़ा। इसी तरह से 20-21 में बहुत कमाल है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, कृपा करके सारी सेंसिटिव खत्म हो जाएगी। आपने 20-21 में जो बी सोची है प्राप्ति की, बी वो है आपकी 52,360 करोड़ रुपया। 52,360 करोड़ रुपया। इसका जब आपका एक्चुअल, जो मैं वहां कह रहा हूं आपको रेवेन्यू में, वो आपकी एक्चुअल पहुंच गई है 1,07,03 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपने ये कहां से एडजस्ट किया? 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा जो आपने नहीं दिखाया वो आपने लेकर के इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखोगे कि 21-22 में आपने अनुमान सोचा है 66,501 करोड़ रुपया बी में लेकर आया, हमें पूंजीगत प्राप्तियां होगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आरई में हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फिगर को विशेष रूप से देखें। 1,29,667 करोड़ रुपया ये बजट को सपोर्ट करने के लिए आप पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कर्जा, वो कर्जा एक तरह से आप जिस प्रकार से ले रहे हो, ये कर्जा लगभग होगा 63,195 करोड़ रुपया। ये आप कर्जे से लेकर के उस जो रेवेन्यू रिसिप्ट में कमी पड़ी उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब की बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बी 21-22 में थी 66,000, आपने अब के बार बी में चले गए 1,31,324 करोड़ रुपया। क्या बनाना चाह रहे हो? मैं सोचता हूं कि 21-22 का जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में 22-23 का बजट अनुमान 64,823 करोड़ रुपए का अधिक रखा। मतलब ये सीधा का सीधा पूंजीगत प्राप्ति का मतलब आप कर्जा लेकर के अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए ये आपने इसमें रखा है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जो विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड कोई है तो पूंजीगत व्यय में से हम करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और व्यय तो हमारा लगभग बराबर सा हो जाता है। कभी कभी और भी पूंजीगत घाटा भी हमको होता है, मान लो नहीं भी हुआ घाटा तो भी। अब ये जो पूंजीगत व्यय है आपने सोचा था 19-20 में बी में 19,472 करोड़ रुपए से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाए? 14,718 करोड़ का। इसका मतलब जितना आपने सोचा था विकास, ये कि घाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं? ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो आपने 4,754 करोड़ रुपया इस विकास कार्य में कटौती करनी पड़ी आपको। ये आपका 19-20 का अकाउंट बताता है। 20-21 का अकाउंट आपने माना था 21,618 करोड़ का हम विकास कार्य करेंगे, है ना। 20-21 में किया कितना है? 15,270 करोड़ रुपया। इसका मतलब आप इसमें जो विकास का खर्च होना चाहिए 6,348 करोड़ रुपया आप विकास में कम खर्च करके जो काम जहां अटका, ये 5-5 साल 7-7 साल योजना क्यों चलती है? इस कारण से चलती है कि हम लोगों को खुश करने के लिए और ताली पिटाने के लिए ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा का, जेब में होगा तो मिलेगा कहां से? तो ये आपकी दशा। अभी आपने क्या किया कमाल, आपने 21-22 में बी बनाई थी 24,215 करोड़ की, और अभी आपने रिवाइज एस्टीमेट में आप आए हैं 24 से सीधा 28,000 करोड़। और वास्तव में आपको जो मैंने दिसंबर का तक का आंकड़ा ढूंढा है, अभी तक आपका जो खर्चा हुआ 16,518 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसका मतलब 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का 9 महीने लगे। अब आप 3 महीने में चमत्कार करके 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का काम पूरा कर लोगे। तो ये वास्तव में जनता के साथ ठगाई का धंधा हो रहा है। इसी तरह से अब की बार आपने जो अपना बजट अनुमान में जो आए हैं आप, उसमें आप
सीधे के सीधे 34,000 करोड़ का हम विकास कार्य कर रहे हैं। कहां से करेंगे? पहले से तो डाउन से डाउन जा रहे। तो ये जो 43% का विकास का पैसा जो आप खर्च करने की बढ़ा रहे हो, ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सही ढंग से कह रहा हूं, आप इसको समझना चाहे तो समझे, न समझना चाहे तो आपकी इच्छा। बजट, अब ये बजट जो है वो जो आपका बजट था वो रेवेन्यू और पूंजीगत दोनों मिलाकर के 19-20 का बी बनाया था। 2,33,000 करोड़ का आपका बजट था। वो एक्चुअल में खर्च कितना हुआ? 2,13। अर्थात आप अपने बजट को सब कुछ पैसा उधार लेने के बाद भी 19,416 रुपया कम खर्च कर पाए। इसके बाद आपने 20-21 का बी लिया, 2,25,000 करोड़ का बजट रखा आपने हाउस में, और आपने इसको अभी पूरा जो किया है वो 2,35,000। इसका मतलब आपने 9,247 करोड़ रुपया और अधिक कर्ज लेकर के बजट को इस 20-21 को पूरा किया। अब आपका जो है 21-22 का बजट है, 2,50,000 करोड़ रुपए का आपका टोटल बजट है जो पिछले 21-22 में रखा, और वो आरई में कितना चला गया? 2,50,000 का आपने बजट यहाँ हमारे को रख के थपथपाया, वो बजट आरई में पहुंच गया। समझने की कोशिश करना सब बंधुओं, 3,19,000 करोड़ रुपया आरई में आ गया है। 2,50 सोचा था बजट, वो बजट आ गया है 3,19,128 करोड़ रुपया। अब ये कहाँ से आएगा पैसा? या तो कर्जे में से निकलेगा, या अब आप इसको बी में सीधे उठ रहे हो आप। अब बी में कहाँ से? 2,50 से शुरू किया आपने 21-22 का बजट, अभी आपने सीधा 3,86